नमस्कार, हमारी विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। स्काई वॉक का आखिर क्या होगा? राजधानी रायपुर में बन रहे स्काई वॉक की उपयोगिता को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे। कांग्रेस शुरुआत से ही इसका विरोध करती रही है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्काई वॉक की उपयोगिता को लेकर लोगों की राय मांगी जाएगी और इसके बाद स्काई वॉक को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। भाजपा सरकार ने शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक और अंबेडकर अस्पताल के बीच पैदल यात्रियों को सहूलियत देने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। करीब 87 करोड़ की लागत के इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं। अब तक स्काई वॉक का 70% काम ही पूरा हुआ है। पहले महापौर प्रमोद दुबे ने बयान दिया था कि अगर लोगों की राय रही तो स्काई वॉक को तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन कोई और विकल्प निकले तो इसके स्ट्रक्चर में बदलाव भी किया जा सकता है। महापौर ने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस इसका लोकार्पण नहीं करेगी। बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने स्काई वॉक का ठेका पहले जीएस एक्सप्रेस को दिया था। इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की मियाद फरवरी 2018 थी, लेकिन कंपनी काम पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने दूसरे ठेकेदार को यह काम दिया, लेकिन बात नहीं बनी। अब पीडब्ल्यूडी ने स्थानीय ठेकेदार को इसके निर्माण का ठेका दिया है, लेकिन काम में तेजी नहीं दिखाई दे रही है। काम में देरी से दिन के साथ ही रात में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता से विचार आहूत कर रहा हूं आपके माध्यम से। कुछ ना कुछ उसका उपयोग होना चाहिए। इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, सरकार का पैसा लग गया है, स्काई वॉक में कोई चढ़ेगा नहीं, तो जो आप पिलर खड़ा कर दिए उसका कुछ होगा या कुछ किया जा सकता है। यहाँ के जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनसे मैं राय मांग रहा हूँ उसको किया क्या जाए। मैं तो ये भी पूछना चाहूँगा भाई, वो इसका एक स्काई योजना है और स्काई वॉक है, दोनों में मतलब उसमें भी लाखों मोबाइल पड़े, उसका क्या किया जाए, और दूसरा स्काई वॉक है उसका क्या किया जाए। हम जनता से राय लेंगे क्योंकि पैसा जनता का लगा हुआ है। अगर पब्लिक कहेगी कि नहीं इसको तोड़ना चाहिए तो हम तोड़ेंगे, नहीं तो अगर वो कहेंगे कि इस पर और क्या बेहतर किया जा सकता है तो ये जनता के सुझाव पर निर्णय लिया जाएगा। ये तो ज़रूर है कि उसका कोई लोकार्पण हम नहीं करेंगे। लगभग 70% लगभग काम हो चुके हैं, तो 30% के लिए कड़े निर्णय अगर उठाने होंगे तो अगर पब्लिक ओपिनियन आएगी तो उसके अनुसार काम करेंगे। तो स्काई वॉक का आखिर क्या होगा? हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़ रहे हैं, तो संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, इस वक्त अगर हम इस पूरे स्काई वॉक की बात करें, कितना प्रतिशत काम जो है सिलसिलेवार बताएंगे कि पूरा कितना हो चुका है अभी? राहुल, आपको बता दूं कि शुरुआत से आपको बताऊं कि स्काई वॉक का जो निर्माण है वो शास्त्री चौक, जयस्तंभ चौक और अंबेडकर अस्पताल को जोड़ने के लिए के टारगेट से किया जा रहा था। जो पिछली सरकार थी भाजपा की, उनका ये तर्क था कि इस सड़क पे जो लोग पैदल चलते हैं उन्हें जो है स्काई वॉक की रास्ते ऊपर ही ऊपर रवाना किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो नगर निगम से पूछा नहीं गया, लोगों से रायशुमारी नहीं की गई और इसका डिस्टेंस इतना लंबा है कि कांग्रेस के अलावा जो शहर के विजल ब्लोअर है इस पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिया। ये पूरा प्रोजेक्ट आपको बता दूं कि 87 करोड़ रुपए का कुल है। इस पे जो पहला ठेकेदार था जीएस एक्सप्रेस, वो काम छोड़ के भाग चुकी है कंपनी। इसके बाद गुपचुप तरीके से पीडब्ल्यूडी ने दूसरे ठेकेदार को इसका काम दिया, लेकिन वो भी उसके बाद अधूरा काम छोड़कर निकल गया और इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने तीसरे एक स्थानीय ठेकेदार को इसका काम दिया है। अब देख सकते हैं कि 70% जो काम है लगभग पूरा हो चुका है, और लेकिन अभी इसमें जो सीढ़ियों का काम है वो बचा हुआ है, ऊपर शेड का काम है वो बचा हुआ है। तो ऐसे कुल मिलाकर जो है लगभग 70% जो है काम हुआ है और बाकी जो काम है अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि महापौर जो है रायपुर नगर निगम के, उन्होंने 2 दिन पहले बोला था कि हम इसका लोकार्पण नहीं करने वाले हैं। नगर निकाय से इसके लिए कोई रायशुमारी नहीं की गई और भूपेश बघेल जी ने भी अपना बयान दिया है। तो आपको बता दूं कि वर्तमान जो ग्राउंड लेवल की स्थिति है जी, अधिकारियों का दावा है कि पीडब्ल्यूडी का कि 70% काम हो चुका है, लेकिन वो अभी भी तर्क देते हैं कि पिछली सरकार जो थी, निर्देश दिया गया था कि सचिव लेवल के नीचे कोई भी अधिकारी बात नहीं करेगा, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस पर अधिकृत बयान दे रहे थे, बार बार बसते हैं
लेकिन उनका तर्क है कि 70% जो लगभग काम है वो पूरा हो गया। जी चलिए संदीप, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लगातार इसे लेकर सीएम ने भी कहा है, महापौर ने भी कहा है कि लोगों से राय ली जाएगी, लोगों के बीच इस वक्त आप पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में आपके पास लोग इस वक्त मौजूद हैं, अब उन्हीं की राय जान लेते हैं कि क्या चाहते हैं आखिर वो स्काई वॉक के बारे में। जी हमारे साथ जनता कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, विजल ब्लोअर हैं कुणाल शुक्ला, भाजपा के उप नेता प्रतिपक्ष रमेश ठाकुर जी। पहले उनसे बोलते कि महापौर का एक आरोप था कि इसके लिए नक्शा पास नहीं कराया गया, नगर निगम जो शहर को चलाने वाली एजेंसी होती है उससे तक नहीं पूछा गया, जनप्रतिनिधि चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा को हो, सभी को बायकॉट किया गया। आप क्या सोचते हैं कि क्या उपयोगिता है जनप्रतिनिधियों से राय शुमारी नहीं की गई थी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूं कि ये दोहरी बात जो है गलत ढंग से है। आज जब इस योजना प्रारंभ किया गया, उस योजना का जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें नगर निगम के महापौर थे, उनके जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो भारसाधक सदस्य हैं संदाप सिंह पनाग थे, सभापति थे, विभागीय मंत्री थे और हम सब लोग थे। और प्रेजेंटेशन हुआ उसमें बहुत वाहवाही ढंग से उन्होंने बहुत कहा, बहुत अच्छी योजना है। उनका कहना है कि हट धर्मिता थी मंत्री की, ये थोपा गया है नगर निगम। देखिए, यही तो उनकी झूठ है कि मैं स्पष्ट रूप से मैं इसका गवाह हूँ। उस कार्यक्रम में जब प्रेजेंटेशन हो रहा था तो महापौर वहाँ पर उपलब्ध था, उन्होंने इस योजना का सराहना किया। और मैं इस योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इस योजना को जब कोई भी योजना अपन लागू करते हैं तो कोई आज की डेट को लेकर कोई योजना नहीं बनाया जाता। ये आने वाला समय में 10 साल बाद इसकी क्या उपयोगिता है। आज जो जनसंख्या है यहाँ पर लगभग हम देख रहे हैं इतनी बड़ी ट्रैफिक है, प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख लोग। लेकिन फिर ऐसा था, इतना उपयोगी था तो एमआईसी में नहीं लाया गया, सामान्य सभा में क्यों नहीं लाया गया? देखिए, एमआईसी और सामान्य सभा का विषय नहीं है ये राज्य शासन ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने इसको बना रहा है। और इसमें महापौर स्थानीय, चूंकि नगरीय प्रशासन हमारी नगर निगम है, उनकी जो महापौर है उन्होंने भारत माता का चौक का नामकरण हुआ, उसका एमआईसी में प्रस्ताव पास हुआ, तो इसके लिए क्यों नगर निगम को क्यों नहीं पूछा? देखिए, ये तो महापौर की जो है उस समय उन्होंने इस बात को जो है सहमति दिया है और उन्होंने उसमें सहमत थे और कार्यक्रम में थे जब उन्होंने इसको वाहवाही कहा। आज जो है किन कारणों से वो किस कह रहे हैं ऐसा मुझे जी हमारे साथ विजल ब्लोअर भी हैं कुणाल शुक्ला जी, इन्होंने बहुत ज्यादा इसको लेके कानूनी जो लड़ाई लड़ी थी और इन्होंने याचिका भी लगाई थी PIL, तो इनसे पूछते कि क्या आधार था, किन कारणों से कानूनी पेच फंस रहे हैं। जी बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि जो एमआईसी प्रस्ताव इसका पारित किया जाना था, नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार वह पारित नहीं कराया गया। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे यूटिलिटी सर्वे, शहर के लोगों की जरूरत क्या है, इसका यूटिलिटी सर्वे कराया ही नहीं गया। स्काई वॉक जो है, राजेश मूणत जो मंत्री थे, उनकी हट धर्मिता का एक जो है स्मारक बन के यह रह जाएगा। बताऊंगा, ये चरसी, गंजेड़ी, आवारा पशु और गायों का ये ठिकाना जो रहेगा और लोगों की उपयोगिता इसमें रहेगी नहीं। आप देखेंगे कैमरे के जो ठीक पीछे यहाँ पे वहां, यहाँ से लेकर स्टेशन तक यहाँ पे फ्लाईओवर का प्रस्ताव पारित था, यहाँ से लेकर आरकेसी तक पीछे जाएंगे, यहाँ तक जो फ्लाईओवर का प्रस्ताव पारित था, इसको लेके 500 लाख रुपए निकल भी जाते हैं और कहाँ जाते हैं? नगर निगम जो पीडब्ल्यूडी का था, लोग पैदल चलेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। सवाल यूटिलिटी सर्वे नहीं होती है। जो तीसरी महत्वपूर्ण आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि सामने देखेंगे कि 5 पेट्रोल पंप इसकी जद में आ रहे हैं, इन्होंने इन पेट्रोल पंप की NOC भी नहीं ली है। आप देखेंगे सामने वेल्डिंग हो रही है, पीछे वेल्डिंग हो रही है। अगर इन पेट्रोल पंप में खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो पूरा का पूरा राजधानी रायपुर भाजपा के मंत्री की हट धर्मिता से पूरा जल जाएगा। बताऊंगा, बड़ा सवाल ये भी रहता है कि अंबेडकर में तो मरीज आते हैं, अंबेडकर अस्पताल में, ये चलेंगे क्या? अंबेडकर से जो मैं उससे आपको खतरनाक चीज बता रहा हूँ कि ठीक सामने सेंट्रल जेल है। हमारा राज्य आप देखेंगे वैसे ही नक्सली हिंसा से पीड़ित है, बड़े बड़े नक्सली जो लीडर हैं यहाँ पे सेंट्रल जेल में बम है। सेंट्रल जेल से इन्होंने NOC लेने की जो है वो जरूरी नहीं समझा। तो इससे ज्यादा हट धर्मिता, इससे ज्यादा आपका वो क्या होगा? मैं बताऊंगा कि इसके पीछे का खेल बताऊंगा कि कुछ गुने चुने व्यवसायियों का व्यवसायिक हित था, फ्लाईओवर ना बनाया जाए जिससे होटल का व्यवसाय बच जाए, दुकानें बच जाए। स्काई वॉक आपने बना के शहर की संभावना, शहर का भविष्य आपने मार डाला और इसका सिर्फ और सिर्फ दोष जो है पूर्व मंत्री राजेश मूणत को ही मैं दूंगा। तो आपने देखा कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं, विजल ब्लोअर हैं, RTI एक्टिविस्ट भी हैं, जनता कांग्रेस के प्रवक्ता है नितिन भंसाली जी, आप क्या इस पे सोचते हैं? देखिए, ये जो स्काई ओवर बना, फ्लाईओवर की बात हुई थी, फ्लाईओवर का वादा किया था, इनके चुनावी घोषणा पत्र में भी ये बातें थी कि हम फ्लाईओवर बनाएंगे। अभी कुणाल शुक्ला जी कह रहे थे कि
पैदल चलने वाले लोगों के एक्सीडेंट के नाम से इन्होंने ऐसा तर्क दिया कि हम बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पैदल चलने वाले लोगों का एक्सीडेंट कम, वाहनों के ज्यादा हो रहे। जब फ्लाईओवर की बात थी तो फ्लाईओवर क्यों बनाया गया? ये जनता की गाड़ी कमाई थी, मेरा आपका और हम सबके टैक्स का दिया हुआ पैसा था जिसका दुरुपयोग हुआ है। और ऐसे नहीं होगा जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फाइलों से धूल हटा रहे हैं, तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। एक फाइल इसकी भी निकालें, इसमें से भी धूल हटाएं। और इससे बात नहीं बनेगी कि आपने फ्लाईओवर स्काईओवर का काम रुकवा दिया या कोई अन्य उपाय किए। इसमें शामिल कौन कौन थे वो चेहरे सामने आने चाहिए। इस बंदरबाट में जो लोग शामिल थे वो चेहरे सामने आने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता के हित का जो उपयोगिता की बात कर रहे हैं, देखिए उपयोगिता तो शून्य है। हम शुरू से इसका विरोध करते रहे कि इसकी उपयोगिता बिल्कुल शून्य है। और निश्चित तौर पर यदि फ्लाईओवर बनाया जाता तो ये ट्रैफिक का जो दबाव है क्षेत्र में कम होता। और जैसा कि कुणाल शुक्ला जी ने भी कहा, मैं समर्थन करूंगा, हमें भी जानकारी है इस बात की कि फाफाड़ी चौक से और यहाँ से थोड़ा हम इस पेट्रोल पंप से आगे निकले तो बहुत बड़े बड़े व्यवसायियों के होटल्स और शॉपिंग मॉल जैसी चीजें भी वहां पर बन रही है। तो निश्चित तौर पर उनके दबाव में और उनको बचाने के लिए, उनकी संपत्तियों को बचाने के लिए पूरी जनता के हितों को पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ताक में रखकर ये तानाशाही पूर्वक निर्णय लिया है। हम इस स्काई वॉक का इसके पहले भी विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। राहुल, देखा आपने कि उपयोगिता तो दूर, इस पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। जनता कांग्रेस के नेता विजल ब्लोअर है कुणाल जी, वो बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों की जमीन है, होटलें हैं। इस जमीन पे वैसे फ्लाईओवर का प्रस्ताव था, आपको बता दूं शहर में 3 फ्लाईओवर बनने थे, लेकिन इसे स्काई वॉक में तब्दील कर दिया गया। भाजपा के और भी लोग हैं, स्थानीय जनता भी पूछते, आप जो आरोप लग रहे हैं कितना सही मानते हैं उपयोगिता को देखते हुए? देखिए, अभी कोई योजना वो पूरी तरीके से अभी प्रारंभ भी नहीं हुई है और आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि ये अच्छा होगा बुरा होगा। अभी पहले ये प्रारंभ हो जाए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर गाड़ियां जितनी संख्या में जा रही है उतनी ही संख्या में पैदल चलने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके पहले भी आपके आईबीसी चैनल में डिबेट जब हुई थी तो मैंने इस बात को कहा था कि हम कैमरा लेकर के केवल 1 घंटे का सर्वे यहाँ पर करें कि कितने लोग पैदल जाते हैं और कितने लोग गाड़ी से जाते हैं। आस पास में हमने यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है कि आप गाड़ी वहां छोड़ें। अब गाड़ी वहां छोड़ने के बाद यदि डीके आना है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी आना है, कहीं पर और जाना है, तो किस में जाएंगे आप? जमीन पे नीचे चले तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। तो उसके लिए ये योजना जो है निश्चित रूप से बहुत सफल योजना रहेगी। रायपुर शहर के इतिहास में मेरा ये मानना है कि ये सबसे सफल योजना रहेगी और हमारा जो है वो गर्व से हम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि रायपुर शहर में इतना सुंदर और इतना अच्छा स्काई वॉक भी है। भ्रष्टाचार की बात हो रही है रमेश ठाकुर जी, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अब निगम के जनप्रतिनिधि है, पुराने पार्षद है, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, तो आप बताइए जो आरोप लग रहे हैं उपयोगिता अपनी जगह, भ्रष्टाचार और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट है ये? देखिए, जो है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार को बहुत सरल शब्दों में आरोप लगा देते हैं, लेकिन जब उसकी जो है आप फाइल निश्चित रूप से झाड़ना चाहिए। इसमें क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? जो मेजरमेंट होता है, जो उसकी एस्टिमेट कॉस्ट आता है, जमीन बचाया गया, होटल बचाया गया। तो आपको भी मालूम है कि स्काई वॉक की जगह फ्लाईओवर बनने थे, 3 फ्लाईओवर बनने थे, उसकी जगह स्काई वॉक लाया गया है। ये तो कहना बहुत आसान है। अच्छा, फ्लाईओवर बनना था कि नहीं, आप बताइए, प्रोजेक्ट था ना? फ्लाईओवर के स्काई वॉक जो बन रहा है, इसकी उपयोगिता आज के समय में, आने वाला समय में आपको सुनील चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से बताया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो करना बहुत सामान्य बात है, आरोप लगा देना, लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ इस स्काई वॉक की आने वाला समय में बहुत अच्छी उपयोगिता होगी। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? लोग जो एक्सीडेंट से जो है यहाँ पर हमने कई सालों से देखा है, बहुत से ऐसे लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो जब क्रॉस करते रहते हैं तो बड़ी एक्सीडेंट भी। बुजुर्ग ऊपर सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? लेकिन इसीलिए तो एक्सीलेटर बनाया जा रहा है। तो रमेश ठाकुर जी बोल रहे हैं बुजुर्गों के काम आएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी बताएं। देखिए, फ्लाई ओवर ये मेट्रो कल्चर है और रायपुर शहर बहुत तेजी से मेट्रो की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से यहाँ विकास हुआ है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हुए हैं, फास्ट ट्रैफिक हो गया है। अब ये फ्लाई ओवर की जो बात करते हैं, ये बड़े लोगों के चोचले है कि इनका ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। भैया, हमने कार में बैठे हैं तो हमको 1 मिनट कहीं ब्रेक नहीं लगाना है, पैदल वाले के लिए भी नहीं, साइकिल वाले के लिए नहीं। लेकिन जो ये स्काई वॉक बना हुआ है, ये स्काई वॉक पूर्णतः पैदल वालों के लिए बना हुआ है। जो पैदल चलते हैं, जो मेरे भाई दूर दराज के गाँव से आते हैं, रायपुर बड़ा शहर है, यहाँ हर रोज करीब लाखों लोग बाहर। आपको लगता है काम आएगा? बहुत काम आएगा। अब बारिश में, धूप में आदमी पैदल जा रहा है, नंगे पैर, उसका पैर भी जलता है और सर भी जलता है, सब बारिश में भीगता भी है। तो जब वो फ्लाई ओवर में जी, तो ये बता रहे हैं धूप और पानी से